दोस्तों 18वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। जी हाँ, और देश यानी कि केंद्र में एनडीए की सरकार बन चुकी है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे फैक्ट के बारे में बताऊंगा जिसको सुनकर आपको काफ़ी आश्चर्य लगेगा और अभी तक यह फैक्ट आप शायद जानते नहीं होंगे। आज हम एक ऐसे उम्मीदवार के बारे में आपको बताएंगे और समझाने का प्रयास करूंगा जिसने न किसी भी प्रकार का रैली किया, न कभी कोई सभा अटेंड किया, जी हाँ, न ही किसी प्रकार का प्रचार प्रसार किया, फिर भी उसे 60 लाख मत प्राप्त हुआ। क्या आप वैसे उम्मीदवार को जानते हैं? क्या आप वैसे नेता को जानते हैं? अगर नहीं तो ये वह नेता है। अब मैं इसका चेहरा भी आपको दिखाऊंगा और इसका नाम भी बताऊंगा कि आखिर यह लीडर, यह उम्मीदवार कौन है जिसने बिना किसी सभा के, जी हाँ, बिना किसी प्रचार प्रसार का, बिना किसी प्रकार का कम्युनिकेशन किए हुए अपने पक्ष में 60 लाख मत को लेकर आ गया। आखिर यह लीडर है कौन? यह नेता कौन है? यह उम्मीदवार कौन है? इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसका नाम, इसका चुनाव चिन्ह को भी मैं बताऊंगा और इसी के साथ साथ 18वीं लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ काफी तथ्य, काफी फैक्ट भी आपको बताने का प्रयास करूंगा। क्या आप जानते हैं कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा खर्चा करने वाला चुनाव कौन है? इस बार के चुनाव में एक मतदाता के ऊपर कितना खर्चा आया, ये सारे फैक्ट को मैं आपको आगे बताने का प्रयास करूंगा। जय हिंद दोस्तों, मैं जयशंकर प्रसाद आप तमाम दर्शकों का चेतना जागृति मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये उम्मीदवार अपने बूते, जी हां, हमारे राष्ट्रीय जो भी दल है उसके चुनाव में, उसके मतदान में सेंध मारकर अपने पक्ष में 60 लाख मत को लेकर आ गया। आखिर यह नेता कौन है? लेकिन दोस्तों, जैसा कि अगर इस बार लोकसभा के चुनाव के ऊपर आप एक सरसरी नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि जो भी सांसद या जो भी उम्मीदवार इस बार जीता है उसका वोट परसेंट यानी कि उसका मतदान का जो संख्या था लगभग मिनिमम 5 लाख से लेकर मैक्सिमम 7 लाख तक का मत जो है जीते हुए प्रत्याशी को प्राप्त हुआ। जैसा कि 18वीं लोकसभा 2024 के चुनाव में बीजेपी का जुमला था अब की बार 400 पार। जी हाँ, इसी प्रकार कांग्रेस का भी कथन था कि इस बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन जब 4 जून को चुनाव का जब नतीजा आया तो सबके जुमले हवा हवाई साबित हुआ। जी हाँ, 240 सिमट कर बीजेपी आ गया और इसी प्रकार कांग्रेस को 99 सीट हासिल हुआ। यानी एक प्रकार से हार के साये में बीजेपी को जीत मिली और इसी प्रकार डूबते हुए कांग्रेस को तिनके का सहारा मिला। जी हाँ, इस उम्मीदवार का जो जन्म हुआ वह आज के भ्रष्ट नेता, हमारे सांसद, विधायक, लोक सेवक का वादा खिलाफी जैसा व्यवहार है। इसी के कारण इस उम्मीदवार का जो है दोस्तों जन्म हुआ। और इसका जन्म कब हुआ, इसका चुनाव चिन्ह क्या है, ये सारे फैक्ट मैं आपको अब बताने का प्रयास करता हूं। जैसा कि दोस्तों चुनाव आयोग के पहल पर हमारे देश के अंदर जितने भी विभाग हैं, हर एक विभाग के द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, अभियान, इवेंट को जो है दोस्तों मनाया जाता है और वोट परसेंट हमको 75% से ऊपर तक लेकर जाना है। लेकिन दोस्तों कुछ फैक्ट आपको यहाँ समझने की जरूरत है। दिनों दिन, जी हाँ, चुनाव का परसेंटेज, हर चुनाव में परसेंटेज जो होता है चुनाव का, वह धीरे धीरे उसका ग्राफ नीचे की ओर गिरता जा रहा है। आखिर क्या कारण है कि अब लोगों को चुनाव के प्रति जो है एलर्जी होती जा रहा है, नफरत होते जा रहा है और उदासीन रवैया अपनाता है? इसी सारे तथ्य का आज हम अवलोकन करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर इस प्रकार का मनोवृत्ति मतदाता में क्यों उत्पन्न होते जा रहा है। दोस्तों, आजकल के जो हमारे नेता है, भ्रष्ट नेता, जो सांसद, विधायक या जो भी हमारे लोक सेवक है, उनके द्वारा देश और समाज के प्रति खोखलापन रवैया अपनाया जाता है। जी हाँ, वे अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही को सही पूर्वक निर्वहन नहीं करते, जिसके कारण समाज में इस प्रकार का जो मतदान के प्रति उदासीन रवैया जो है लोग अपनाने लगा है और लोग मतदान नहीं करना चाहता है और नहीं जाना चाहता है। और आपने देखे होंगे कि किस प्रकार चुनाव से पहले नेता के द्वारा लोक लुभावन वादे किए जाते हैं, लेकिन कोई भी वादा वह निर्वहन नहीं करता है, जिसके कारण इस प्रकार के जो उम्मीदवार है उसका जो है दोस्तों जन्म हुआ है। और हम एक तरह से कह सकते हैं इसको जन्म देने वाले आज के भ्रष्ट नेता, जी हाँ, करप्ट मंत्री या जो लोक सेवक या जो विधायक या जो सांसद है, उसी के कारण इस उम्मीदवार का जो है दोस्तों जन्म हुआ। दोस्तों, इस उम्मीदवार का जन्म 27 सितंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पंजीकृत कर ईवीएम में इस उम्मीदवार का जो है सो चुनाव चिन्ह को पंजीकृत किया गया, यानी कि इसका जन्म हुआ। कि इस उम्मीदवार का पिता कौन है, तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं भ्रष्ट मंत्री, भ्रष्ट नेता, सांसद या विधायक जो भी है वह इस उम्मीदवार का पिता है। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के इस पहल पर इस उम्मीदवार का ईवीएम में जो है चुनाव चिन्ह को जो है सो पंजीकृत किया गया और इसका नाम भी आपको मैं बताऊंगा और इसका चेहरा कैसा है उसको भी दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं कुछ और सारे फैक्ट आपको बताने का प्रयास करता हूं। जैसा कि दोस्तों अब तक का देश में ही नहीं
विदेशों में भी 18वीं लोकसभा 2024 का चुनाव का सबसे बड़ा खर्चा विश्व में भारत का आ गया है। जी हाँ, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा खर्चीला, सबसे ज़्यादा खर्चा करने वाला चुनाव कौन है, तो आप कह सकते हैं कि 2024 का 18वीं लोकसभा का चुनाव विश्व का सबसे ज़्यादा खर्चा करने वाला चुनाव में शामिल हो चुका है, शुमार हो चुका है। यानी कि एक तरह से विश्व में सबसे ज़्यादा खर्चा करने वाला चुनाव का तगमा 18वीं लोकसभा 2024 को मिल चुका है। और इसमें जो खर्चा आया है दोस्तों, 1.35 लाख करोड़ रुपया खर्चा है दोस्तों। जी हाँ, यानी कि 1.35 लाख करोड़ रुपया का जो है दोस्तों इस चुनाव यानी कि लोकसभा 18वीं लोकसभा चुनाव में जो है दोस्तों खर्चा किया गया है। अगर आप 18वीं लोकसभा चुनाव के हुए खर्चे के सापेक्ष में अगर एक मतदाता के ऊपर अगर आप खर्च निकालेंगे तो देश का एक मतदाता पर, जी हाँ, लगभग 1400 रुपया एक मतदाता पर मतदान में खर्चा हुआ है। अब आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में किस प्रकार की गरीबी है, और इस 1400 रुपये में एक मध्यवर्गीय परिवार का घर का राशन जो है दोस्तों 1 महीने का आ सकता है। अमेरिका के जो चुनाव हुए थे राष्ट्रपति का, उसके चुनाव में भी 1.20 लाख करोड़ रुपया था, उससे भी ज़्यादा भारत के इस लोकसभा चुनाव 18वीं लोकसभा चुनाव में खर्चा किया गया है। और एक प्रकार से यह विश्व का सबसे ज़्यादा खर्चीला चुनाव में शुमार हो चुका है। और मैं एक बात यहाँ पर और रखना चाहूँगा कि जिस प्रकार चुनाव आयोग के पहल पर विभिन्न विभागों द्वारा मतदाता को जागरूकता करने का कार्य किया जाता है और वह चाहता है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में मतदान प्रतिशत दिनों दिन बढ़ता जाए, इस प्रकार का मतदाता जागरूकता कार्यक्रम या इवेंट को मनाने के बावजूद भी मत प्रतिशत धीरे धीरे घटता ही जा रहा है। जी हाँ, इस पर हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय को भी सोचनी चाहिए, और जो भी हमारे लीडर या सत्ताधारी लोक सेवक है, नेता है, सांसद है, विधायक है, उसको भी इस प्रकार के गिरते हुए मत परसेंट पर सोचने की जरूरत है। अगर आज यह उम्मीदवार नहीं होता, जो कि बिना किसी रैली का, बिना किसी सभा का, बिना किसी प्रकार का विज्ञापन किए हुए अपने पक्ष में 60 लाख मत को लेकर आ गया है, आप सोच सकते हैं कि अगर ये नहीं होता तो ये 60 लाख मत किसे पड़ता। हमारी राष्ट्रीय पार्टी किसी न किसी को तो जरूर पड़ता, और अगर 60 लाख को डिवाइड किया जाए 10 से तो लगभग 6 लाख मत जो है सो एक सांसद या उम्मीदवार को मिलता। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये 10 जीते हुए सांसद के बराबर यह उम्मीदवार जो है सो मत लाया है। अब मैं आपको इसका चेहरा भी दिखाने का प्रयास करता हूं, और इसका नाम क्या है वह भी देख लीजिए। ये देखिए, अब मैं धीरे धीरे घुमाने का प्रयास करता हूं। ये देखिए, अब ये घूम रहा है, और इस लीडर का नाम क्या है, ये देखिए, इसका नाम है NOTA, नोटा। जी हाँ, और इसका जन्म 27 सितंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पंजीकृत किया गया, और इसका चुनाव चिन्ह क्रॉस है, यानी कि NOTA, नन ऑफ द एबव, नन O ऑफ T द ए एवं, यानी कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं। अगर आप EVM का बटन पर सरसरी नजर डालेंगे तो सबसे नीचे इसी उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह है, और वह क्रॉस में है, और उस पर नोटा लिखा हुआ था, नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, यानी कि किसी भी प्रकार के लीडर हमें पसंद नहीं है। और ताज्जुब की बात यह है कि दिनों दिन इस उम्मीदवार, जी हाँ, इस उम्मीदवार का वोट बैंक बढ़ता ही जा रहा है, वोट प्रतिशत बढ़ता ही जा रहा है, मतदान प्रतिशत बढ़ता ही जा रहा है, जो कि हमारे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, जी हाँ, सोचने वाली बात है। उम्मीदवार के बारे में सोचने की जरूरत है। जब तक हमारे नेता साफ सुथरा छवि लेकर नहीं जनता के पास में आएगा, अपने किए हुए वादा को सही ढंग से नहीं निभाएगा, तब तक इस देश का मत इस उम्मीदवार यानी कि नोटा को मिलता ही जाएगा, और इसका ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। हमारे नेता, लोक सेवक, सांसद या विधायक जिसमें खोखली होती मानसिकता, जिम्मेवारी, जवाबदेही, विलुप्त होती कर्तव्य, जी हाँ, वादा खिलाफी जैसे कारणों के कारण इस जैसे उम्मीदवार का दोस्तों जन्म हुआ है। और कहीं ना कहीं हमारे देश के जो भी राष्ट्रीय दल है उसके वोट बैंक में ये उम्मीदवार सेंधमारी करता है। आप खुद सोचिए कि अकेले दम पर ये 60 लाख वोट लाया है, अगर ये नहीं होता तो कम से कम ऐसे 10 उम्मीदवार 10 लोकसभा क्षेत्र से जीतते। अगर ये उम्मीदवार, जीते हुए 10 उम्मीदवार अगर बीजेपी में या कांग्रेस में जाते तो देश का जो सत्ता व्यवस्था है किसके तरफ होता, आप खुद सोचिए। उम्मीदवार का शकल देखकर आपको कैसा लगा, इस नेता के बारे में आप अपनी कमेंट जरूर हमें बताइए। कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से मैं अपने देश के नेता, लीडर, विधायक या सांसद को भी कहना चाहता हूं कि कम से कम आप अपनी छवि को जो है साफ सुथरा बनाएं, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मत प्राप्त हो और लोगों को चुनाव के प्रति उदासीन रवैया न बने और लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करना चाहे, और जिससे हमारे देश का मतदान प्रतिशत भी बढ़ जाए। देश के अंदर जो अभी इस बार लोकसभा 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ है वह पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा खर्चा करने में शुमार हो गया है। अमेरिका को भी इस बार 18वीं लोकसभा चुनाव जो है सो पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका में राष्ट्रपति का जब चुनाव हुआ था तो उस चुनाव में अमेरिका में 1.20 लाख करोड़ रुपया दोस्तों खर्चा किया गया था,
जबकि भारत में 18वीं लोकसभा 2024 के चुनाव में 1.35 लाख करोड़ रुपया खर्चा हुआ, जो कि विश्व में अब तक सबसे ज़्यादा खर्चा करने वाले चुनाव में शामिल हो चुका है। बाकी आपकी क्या राय है इस उम्मीदवार नोटा के बारे में, क्रॉस के बारे में? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और मैं चाहता हूं कि आप लोग अवेयर बनिए, जागरूक बनिए, इसीलिए मैं आप लोगों को इस प्रकार का जो है फैक्ट को आपके समक्ष रखा हूं। आप देख रहे थे चेतना जागृति मंच। नमस्कार, जय हिंद।